गांव के किनारे बसे एक छोटे से कच्चे घर में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी दुनिया उसके दो छोटे बच्चों गुड्डू और पिंकी में सिमटी हुई थी। उनकी हंसी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन उस साल प्रकृति ने जैसे उससे सब कुछ छीन लेने की ठान ली थी। लगातार कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश ने उसकी हरी भरी फसल को बर्बाद कर दिया। खेत जो कभी उम्मीदों से लहलहाते थे, अब कीचड़ और बर्बादी का मंजर बन चुके थे। रामलाल दिन रात खेत में मेहनत करता था, पर अब उसकी मेहनत पानी में बह चुकी थी। घर में राशन खत्म हो चुका था। चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था। बच्चे भूख से तड़पते, रोते और फिर थककर सो जाते। उनकी मासूम आंखों में सवाल था, बाबा खाना कब मिलेगा? रामलाल हर बार नजरें झुका लेता। उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक रात जब उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, रामलाल का दिल टूट गया। वो चुपचाप घर के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान शांत नहीं हो रहा था। उसके मन में एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जिसे वो पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। गांव के जमींदार के पास कई गायें थीं। अगर वो एक गाय ले आए तो उसके बच्चों को दूध मिल सकता है। कम से कम कुछ दिन तो भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन ये चोरी थी। रामलाल का मन उसके संस्कारों और मजबूरी के बीच फंस गया। एक तरफ ईमानदारी थी, दूसरी तरफ अपने बच्चों की भूख। आखिरकार एक बाप जीत गया। उस रात अंधेरे का सहारा लेकर रामलाल जमींदार के बाड़े में गया और चुपचाप एक गाय खोलकर अपने घर ले आया। अगली सुबह उसने गाय का दूध निकाला और अपने बच्चों को पिलाया। कई दिनों बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। रामलाल की आंखों में आंसू थे, सुकून के आंसू। लेकिन दूसरी तरफ जमींदार के नौकरों को चोरी का पता चल गया। पूरे गांव में खबर फैल गई। कुछ ही देर में पंचायत बैठी और रामलाल को बुलाया गया। पंचों के सामने खड़ा रामलाल कांप रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज थी। यह गाय कहां से लाए? एक पंच ने सख्त आवाज में पूछा। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने इसे दूसरे गांव से खरीदा है। वो झूठ बोल रहा था, लेकिन उसके हर शब्द में डर और दर्द साफ झलक रहा था। पंचों ने उसे कई तरह से सवालों में उलझाया, लेकिन वो अपने जवाब पर अडिग रहा। फिर जमींदार से पूछा गया, क्या ये गाय आपकी है? जमींदार ने एक पल के लिए रामलाल की ओर देखा। उस नजर में बहुत कुछ था, डर, शर्म, बेबसी और एक बाप का दर्द। रामलाल ने नजरें झुका ली। जमींदार कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, नहीं, ये गाय मेरी नहीं है। पूरा पंचायत स्थल शांत हो गया। पंचों ने रामलाल को दोष मुक्त कर दिया और उसे जाने दिया। रामलाल घर लौट आया, लेकिन उसका दिल भारी था। बच्चों को देखकर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। जमींदार का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। उसने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? वो खुद से पूछता रहा। रात होते ही उसका मन उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया। वो गाय को लेकर जमींदार के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर वो रो पड़ा। जैसे ही जमींदार बाहर आया, रामलाल उसके पैरों में गिर गया। मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने मजबूरी में आपकी गाय चुराई थी। मेरे बच्चे भूखे थे। मैं हार गया था। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। जमींदार ने उसे उठाया और कुछ पल चुपचाप उसे देखा। फिर धीरे से बोला, रामलाल, मुझे सब पता था। रामलाल ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम्हारी आंखों में मैंने सच्चाई देख ली थी। वो झूठ नहीं था, वो तुम्हारी मजबूरी थी। रामलाल रोते हुए बोला, फिर भी आपने पंचायत में झूठ क्यों बोला? जमींदार मुस्कुराया और कहा, क्योंकि कभी कभी एक झूठ किसी की जिंदगी बचा सकता है। अगर मैं सच बोलता तो तुम्हें सजा मिलती, और तुम्हारे बच्चों का क्या होता? यह सुनकर रामलाल का सिर शर्म से झुक गया। जमींदार ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। तुमने हिम्मत दिखाई। फिर उसने कहा, ये गाय तुम अपने पास ही रखो और ये कुछ पैसे भी ले जाओ। इससे अपने खेत फिर से तैयार करना। रामलाल की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने कहा, मालिक, आपने आज मुझे सिखा दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन के बाद रामलाल ने फिर कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा कर लिया। और हर बार जब वो किसी मुसीबत में होता, उसे जमींदार के शब्द याद आते, सच वही नहीं होता जो शब्दों में हो, सच वो होता है जो किसी के दिल को सुकून दे। सीख, कभी कभी परिस्थितियां इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती हैं जहां सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमारे इरादे नेक हों तो इंसानियत सबसे बड़ा सत्य बन जाती है। किसी के भले के लिए बोला गया झूठ पाप नहीं बल्कि एक पुण्य बन जाता है, क्योंकि असली धर्म दूसरों के दर्द को समझना है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो एक लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो और ऐसी छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ बेल आइकन जरूर से दबा दो ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।